मैडम टुडे न्यूज़ में स्वागत है आपका। हम गांव-गांव जा रहे हैं। विजेंद्र जी, वीरेंद्र जी का चर्चाएं कम है, मैडम प्रेमलता ज़्यादा है, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रेमलता ने उचाना में किया, खासकर नए उचाना में जो हमारे साथ नए गांव जुड़े थे, तो ऐसे कौन से काम है जिनकी वजह से जनता आज आपको मिस कर रही है? देखिए, जहाँ तक अलेवा की बात है, 22 कॉलेज अनाउंस हुए थे उस समय और रामविलास शर्मा जी हमारे शिक्षा मंत्री थे और 2.5 साल में हमारा अलेवा का कॉलेज बनके तैयार हो गया था, जिसकी वजह से कम 10-12 गांव के बच्चों को फ़ायदा हुआ, खासकर लड़कियों को। उनको शिक्षा के लिए जींद नहीं जाना पड़ता था और आपको पता है कि जींद काफ़ी बैकवर्ड है। 10वीं या 12वीं तक की लड़कियों को घर बैठा देते थे या अपनी शादियाँ कर देते थे। अब वो कहते हैं कि भी कॉलेज भी जाएंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, रोज़गार के भी आयाम खुलेंगे। तो एक तो वो बात है। दूसरा, मैंने छात्र के लिए कॉलेज मांगा था, लेकिन मुझे पता लगा मुझे छात्र के कॉलेज के लिए जहाँ से वो 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे कि इसको कहीं और ले जाओ। तो उस समय के मुख्यमंत्री का फ़ोन आया मेरे पास कि जी आप कहाँ चाहते हो? मैंने कहा छात्र। कहते जी उसने तो सेवा तो बहुत कर रखी है आपकी, आपको पता है कि मैं 3200 वोटों से आ रही थी। मैंने कोई बात नहीं, कॉलेज तो भी बनेगा, छात्र भी बनेगा, लेकिन उसने एक ईंट तक नहीं लगनी थी। मतलब राजनीति सत्र से आपने उठकर एक अपना जो सामाजिक दायित्व होता है वो निभाने का काम किया। अभी अगर हम उचाना की बात करें, 65 गाँव में आपने सखी सहेली कार्यक्रम शुरू किया, महिलाओं से आपका जुड़ाव बहुत है, महिला खासकर आपको वोट देना चाहती हैं, तो ये सखी सहेली कार्यक्रम है या आपके काम है? दोनों ही बात है, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जागरूक तो हैं, और आपने देखा होगा कि पढ़ी लिखी पंचायत है, बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, तो जागरूकता तो बहुत है, लेकिन उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए मैंने सखी सहेली का एक कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसमें मैंने 65 के 65 गाँव कवर करे और उसके बाद हमें 3 अलग अलग प्रोग्राम करे, जिसमें मैंने औरतों के मतलब डांस भी रखे, उनके हमने किस्से भी सुने, कुछ मजाक के, कुछ इस तरह के, तो वो बड़ी उत्साहित दौड़ के कार्यक्रम। हाँ, ये रस्सा कसी भी थी, काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम रखे थे, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे को बहुत बढ़ चढ़ के महिलाओं ने इसमें भाग लिया और उससे जो उनके मन में कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कुछ हैं, तो वो जगाने के लिए मैंने ये सारा अच्छा प्रयास। मैडम एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, उचाना के अंदर 3-4 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं, जेजेपी का तो वोट बैंक लगभग खिसक चुका है, यहाँ पर एक लड़ाई विधायक की है तो दूसरी लड़ाई कैबिनेट मंत्री की है। क्या जो जनता है ये समझ रही है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार रिटायर, मैं कहूँगा IAS रहे अधिकारी, सांसद रहे, तो क्या जनता इन बातों को समझती है? बिल्कुल समझती है, और उनको ये भी पता है कि 90 विधानसभा के हमारे चुनाव हैं, 90 सीटों पे, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है वो उचाना का ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, जो IAS अधिकारी भी हैं, उनको 21 साल का अनुभव भी है, और जवान बच्चों में बहुत उम्मीद है इस चीज़ की कि जब ब्रजेंद्र सिंह बनेंगे तो हमारा जो भविष्य है उसको संभालने का ये काम करेंगे। और इसका भी हमने देखा कि जब ये रोड शो हुआ था, जो कट्टनकोट से लेके और ये कागड़ों तक था, तो भारी मात्रा में बच्चे उनके साथ, युवा ज़्यादा थे, युवा थे ज़्यादातर, और बहुत जोश था उनमें, बहुत खुश थे वो लोग। तो हम तो उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि जो बेरोज़गारी है वो सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि पंजाब में तो था ही था, लेकिन हरियाणा में भी पलायन काफ़ी हुआ है। हर गांव से यदि 15-15, 20-20 बच्चे विदेशों में जाने की बात करते हैं, जमीन बेच के 1-1 एकड़ के बेचारे जमींदार होते हैं, उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, कोई पक्का नहीं है कि वो ठीक ठाक वहाँ पहुँच भी जाए, कई आधे रह जाते हैं, कोई जंगलों में पड़े मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अखबार में रोज़ खबर आ जाती है कि वो पहुँच नहीं पाया, हमारे 40 लाख में कैसी घटनाएं हुई। हाँ, 40 लाख का यानी उसका नुकसान हो गया। तो इस तरह के, तो क्या लगता है जो मैनिफेस्टो में 2 लाख नौकरियों की बात की, तो उससे फर्क पड़ेगा? फिर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। 2 लाख नौकरियां जो है वो हम पक्की नौकरी देंगे, और जो जिस हिसाब से जिस काबिलियत होगी, जैसे किसी ने कोई कोर्स कर रखा है, किसी ने अपना कंप्यूटर का कर रखा है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई बीटेक भी है, हम उनको उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम वैसे तो आपका लंबा अनुभव है, सभी जीत का दावा कर रहे हैं, सभी उम्मीदवार, सबसे मिलना होता है, आप कितनी चीज़ से अपना मार्जिन मान के चल रहे हैं? क्योंकि मैंने आज जैसे चौधरी साहब को सुना, मीटिंग ले रहे थे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के, बड़े कॉन्फिडेंस में है और अच्छे मार्जिन से जीत के का मंत्र दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि एक गांव में मैं गई थी, शायद 76 था वो गांव, तो एक ने कहा जी हम आपको 20,000 की लीड देंगे, दूसरा बोला ना 20 नहीं 40 के देंगे, तीसरा बोला यार 40 की बात क्यों करो हो,
तो हम 20 गुणा 4 को यानी मतलब 80,000 कि हम 80,000 की लीड देंगे। तो इतना उत्साह है मतलब जवान बच्चों में, और हमारी जीत तो निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने पता है कि जो निर्दलीय हैं उनमें से 2 तो निष्कासित हो गए, एक कल हुआ एक आज हो गया, और बाकी जो और हैं उनमें मुझे तो इतना दम नहीं लगता कि वो मतलब कहीं भी हमारे बराबरी कर पाएंगे। थैंक यू।